शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में श्री राम जी के राज तिलक और अयोध्या के राजा बनने के संबंध में कुछ चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित आप सबके सामने प्रस्तुत की थी। अब इसी में कुछ और आगे की चौपाइयाँ प्रस्तुत करने का नम्र प्रयत्न करता हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भक्तजनों को यानी आप सबको ये चौपाइयाँ अत्यंत ही रुचिकर प्रतीत होंगी। सौ जाने कर फल यहू लीला, कहीं महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ती मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित चाह करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनहि सुनियो अस, रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक सग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पूजय खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहीं, मन भाव तो धेनु पै श्रवहीं। शशि संपन्न सदा रह घर धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी।
बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौवें मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्ययुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगटे गिरिन विविध मनिखानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल यमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों को खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं। सागर निज मर जादा रहीं, डारहीं रत्न तट निनर लहीं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वह लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहि पूर मयूखनी, रवि जप तप जीत निकाज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत यरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी के वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सीवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वह कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं, और वे भी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी जी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माहि, सीवई सब निमान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वह सेवा जी के विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतति मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं।
जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति करति सुभा वहीं खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं वह उनकी और देखती भी नहीं। वह ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महिमामय स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवहीं सानुकूल सब भाई। रामचरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलो कहीं रही। कबहु कृपाल हमहि कछु कहीं। सब भांति अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा सुख का मुखारविंद के ही देखते रहते हैं और कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ कहें। राम करहिं ब्रातन पर प्रीति। नाना भांति सिखावहीं नीति। हर्षित रहें नगर की लोगा। करहिं सकल सुर दुर्लभ सेवा भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहर्निश विधि मनावत राहीं। श्री रघुबीर चरण रति चाहीं। दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराणन गाए। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। मित्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अत्यंत ही रुचिकर प्रतीत हुआ होगा। श्री राम की भक्ति में वृद्धि करने वाला सहायक होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। अंत में आप सबको जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम।